नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके क्लासेस बाई जीएससी में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी आपसे विश्व के प्रमुख संगठनों के बारे में, तो यह उसी का दूसरा भाग है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है जिनेवा, वॉन, द हेग, लुसाने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लुसाने। इसको कभी कभी लुजोन भी कहते हैं, मतलब कहीं कहीं आपको लुजोन भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुजोन में स्थित है, लुजोन या लुसानी। और यह कहाँ पे स्थित है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। तो चलिए क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, इसलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय जैसा कि अभी हमने बात की थी लुसाने या लुजोन, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है, इसके वर्तमान में हेड है थॉमस वॉक। और जब इसकी स्थापना हुई थी उसके बाद पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पहले गर्मियों के ओलंपिक कहाँ पे हुए थे, 1896 में एथेंस। एथेंस कहाँ है, यूनान में। और पहले शीतकालीन ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे, 1924 में फ्रांस में। और इसका लोगो है जैसा कि आपको ये चित्र में दिख रहा है, 5 छल्ले। और ये 5 छल्ले 6 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अमेरिका में जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, दोनों को, ठीक है, और अफ्रीका। इसलिए 5 छल्ले 6 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क, वियना, गुरुग्राम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वियना। वियना कहाँ पे स्थित है, ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। चलिए आगे बात करते हैं। ओपेक, ओपेक की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंपनी। मतलब ऐसे देशों का संगठन है ये जो कि पेट्रोल का निर्यात करता है। और इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया, जैसे कि हमने बात की थी। और यह वियना डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी जब हम आपको कराएंगे नदियों के किनारे स्थित शहरों में, तब इसको और डिटेल से मतलब और के अधिक के बारे में बताएंगे, ठीक है। और इसके सदस्य देश हैं 12 देश, 12 इसमें सदस्य देश हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई। इसके ऑप्शन है 1945, 1920, 2015 और 1996। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1920। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं डिटेल से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। और यह यूएनओ, हमने बात की थी यूएनओ के 6 अंगों के बारे में, यह उन्हीं में से एक यूएनओ का अंग है। यूएनओ के जितने भी अंग हैं सभी के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यह एकमात्र इसका अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर है। कहाँ पे, द हेग, नीदरलैंड में। और इसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश। जैसे कि हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 33 न्यायाधीश हैं, 32 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 33 न्यायाधीश हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, नवाब सलीम साहब। मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, नवाब सलीम साहब। और अभी जो भारत की तरफ से इसमें न्यायाधीश कौन है, दलवीर भंडारी। मतलब इसमें जो अन्य न्यायाधीश हैं उनमें भारत की तरफ से दलवीर भंडारी न्यायाधीश हैं इसमें। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है बीजिंग, नैरोबी, केन्या, पेरिस। और इसका सही उत्तर है पेरिस, ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। चलिए आगे बात करते हैं। पेरिस तो आपको पता ही है, फ्रांस की कैपिटल है, फ्रांस। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन को डिटेल से। यूनेस्को, इसकी फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना 16 नवंबर को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंड्रयू एजेलो। एंड्रयू एजेलो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और ये महिला हैं। एंड्रयू एजेलो महिला है। और पेरिस में इसका मुख्यालय, और पेरिस कहाँ पे है? सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और ये यूनेस्को है, इसकी 2024 में बैठक भारत में हुई। 2024 के परीक्षाओं के लिहाज से यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को की 2024 में बैठक भारत में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ISA। ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके ढाका, बर्न, गुरुग्राम, नई दिल्ली। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में। गुरुग्राम कहाँ पे? हरियाणा में। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ISA इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है। जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और यह जो स्थापित किया गया था, किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? स्वच्छ ऊर्जा, मतलब इसकी स्थापना स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ पर्यावरण के लिए, टिकाऊ पर्यावरण के लिए इसकी स्थापना, इसी को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है UNSC। UNSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है इंग्लैंड, इटली, न्यूयॉर्क, रोम। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में। चलिए आगे क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं। UNSC इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जैसा कि अभी हमने बात की थी UNO के 6 अंगों के बारे में, यह उसी का एक अंग है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और UNO की स्थापना भी कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को ही UNO की स्थापना हुई थी। इसके सदस्य देश 15 हैं। कितने सदस्य देश हैं इसमें? 15, जिनमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। स्थायी मतलब 5 स्थायी जिनके पास वीटो पावर है। 5 कौन कौन से हैं? रूस, फ्रांस, USA, चीन, इंग्लैंड। ये 5 देश जिनके पास वीटो पावर है, स्थायी सदस्य हैं। मतलब ये बिल्कुल परमानेंट है, इनको हटाया नहीं जा सकता। और ये 10 अस्थायी हैं, इनका बार बार चेंज होता है। ये मतलब बार बार चेंज होते रहते हैं, नए नए देश आते रहते हैं इनकी जगह पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? और इसके ऑप्शन हैं 1948, 2015, 2009 और 1961। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2009। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को डिटेल से। ब्रिक्स, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संघाई चीन में। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई चीन में है। और उसके सदस्य देश हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है। और इसका पहला सम्मेलन जब इसकी स्थापना हुई थी तो 2010 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था रूस में। और तभी जब 2010 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था तभी इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, तब इसका नाम था BRIC, ब्रिक। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स बना। ठीक है। और भारत द्वारा इसकी सदस्यता अभी तक 3 बार की गई है, 2012 में, 2016 में और 2021 में। और 2021 में 13वां शिखर सम्मेलन था इसका, 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था। जब से शुरू हुई है पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 13वां शिखर सम्मेलन था 2021 में। और यह जो क्वेश्चन है यह 2022 के UPPCS में पूछा जा चुका है।
2022 के यूपीपीसीएस में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और 2023 में इसमें और देशों को शामिल किया गया है, जिनमें है मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात। और इसमें एक देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश है, इसने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। और यह अर्जेंटीना वाला क्वेश्चन एमपीपीसीएस में अभी एमपीपीसीएस जो प्री हुआ है अभी रिसेंट में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना इस सम्मेलन को। हमारा अगला क्वेश्चन है आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1961, 1948, 1989 और 1959। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1948। चलिए आगे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। आईयूसीएन इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है इसका मुख्यालय? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और यह जो संस्था है आईयूसीएन, यह रेड डाटा बुक जारी करती है। रेड डाटा बुक क्या होता है? रेड डाटा बुक होता है कि जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, यह जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं, यह इस बुक में दर्ज की जाती हैं। यही बताता रहता है समय समय पर विश्व में कि कौन कौन से जीव जंतु हैं जो कि संकटग्रस्त हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जो कि वल्नरेबल जाति में चल रहे हैं फिलहाल। तो यह उनके बारे में जानकारी समय समय पर प्रोवाइड कराता रहता है। ठीक है। और चलिए और तो क्या है, कुछ नहीं, आगे क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानकारी देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ग्लैंड, बर्न, यूएई और रोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पे? अभी हमने बात की थी स्विट्जरलैंड में। मतलब आईयूसीएन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ दोनों का मुख्यालय ग्लैंड में है। चलिए क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और इसका लोगो क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और यह पूछा भी जा चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का लोगो क्या है। और यह किस में पूछा था? यह जो 2020 में यूपी टेट हुआ था, इसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का लोगो क्या है। तो इसका लोगो जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है इस फोटो में, ये पांडा है, जेंट पांडा बोलते हैं इसको, विशाल पांडा, ये इसका लोगो है। तो चलिए आगे को देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है कनाडा, पेरिस, इटली, जर्मनी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। और अभी हमने बताया था पेरिस कहाँ पे? सीन नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। FATF इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। देखिए हम जितने संगठन हैं सभी की फुल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि ये वैसे ही हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म के बारे में भी। और इसके FATF के वर्तमान हेड कौन है? टी राजा कुमार, और यह सिंगापुर के निवासी हैं। और एक बात और, ये FATF ये एक संस्था ऐसी है कि जो आतंकवाद, सभी जानते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को फंडिंग करते हैं, मतलब आतंकवाद के लिए वित्त पैसे मुहैया कराते हैं। तो यह उन्हीं पर लगाम लगाती है संस्था, जो आतंकवाद को फंडिंग करते हैं उन्हीं देशों पर यह संस्था लगाम लगाती है। और यह 2 लिस्ट जारी करती है, जो FATF है यह 2 लिस्ट जारी करती है। एक तो होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जिन पर पूरी तरह से जो जैसे कि वर्ल्ड बैंक इनको वित्त दे रहा है या WHO को इनकी सहायता कर रहा है, इन पर यह बिल्कुल उन देशों पर प्रतिबंध लगा देती है
जो देश ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाते हैं, जो आतंकवाद को ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं, उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देती है और उन पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा देती है। और ग्रे लिस्ट में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनको निगरानी सूची में रखा जाता है, मतलब उनकी निगरानी की जाती है, सर्विलांस, और उन देशों को इसमें शामिल किया जाता है ग्रे लिस्ट में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं जिनेवा, ब्रुसेल्स, केन्या, जकार्ता। इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है जिनेवा, ऑप्शन नंबर ए। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। हमने अभी तक जितने संगठन पढ़े हैं उनमें से अधिकतर का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। रेड क्रॉस, इसकी स्थापना 1881 में सर हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी। ये सर हेनरी ड्यूनेंट कौन थे? इनको 1901 में जब मतलब नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे, तो 1901 में जो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था ना, वह सर हेनरी ड्यूनेंट को ही मिला था 1901 में। और रेड क्रॉस दिवस भी मनाया था 8 मई को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है ढाका, नैरोबी, स्वीडन, न्यूयॉर्क। और इसका सही उत्तर है नैरोबी। नैरोबी कहाँ स्थित है? केन्या में। चलिए क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं आगे। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जैसा कि हमने यूएनओ के 6 अंगों के बारे में बात की थी, ये भी उन्हीं में से एक अंग है यूएनओ। और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसीलिए 5 जून को क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। कब? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है यूएन महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएन महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है बीजिंग, फ्रांस, न्यूयॉर्क और नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यूएसए में। चलिए क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। यूएन महासभा, ये भी यूएनओ का एक अंग है और इसको विश्व की लघु संसद कहते हैं। विश्व की लघु संसद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी पहली महिला जो हेड बनी थी वो कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। इसकी जो पहली महिला हेड बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, और वो भी भारत की, वो भी भारत की बनी थी। और जब ये बनी थी तो कौन सा सत्र था? 62वें सत्र की पहली महिला हेड बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। पहली महिला, भारतीय भी कह सकते हैं हम इनको, हालांकि अभी तो एकमात्र हैं भारतीय। वर्तमान में इसके 78वां सत्र चल रहा है। यूएन महासभा का वर्तमान में 78वां सत्र चल रहा है और उसके अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस। कौन है? डेनिस फ्रांसिस। और यह किस देश के हैं? यह हैं त्रिनिदाद एंड टोबैको। त्रिनिदाद एंड टोबैको। पहली बार आपने इस देश का नाम सुना होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि जो डेनिस फ्रांसिस है यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष, यह किस देश के निवासी हैं? तो यह त्रिनिदाद एंड टोबैको के हैं। तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।